हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 2 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने भूमिका समझी थी, मात्रक क्या होते हैं और मूल मात्रक कितने होते हैं। आज हम देखेंगे कि जो दो स्पेशल मात्रक हैं वो कौन से हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती है। चलिए देखते हैं। दो जो स्पेशल मात्रक है वो है रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है? कोण का मापन करता है। और स्टेरेडियन क्या होता है? धन कोण होता है, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले रेडियन की परिभाषा। तो रेडियन की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से समझना। कोण मापने का एसआई मात्रक। रेडियन क्या है? कोण मापने का एसआई मात्रक है, जिससे हम कोण मापते हैं। अब उसकी परिभाषा है वृत्त के चाप की लंबाई ds और इसकी त्रिज्या r के अनुपात को समतलीय कोण d थीटा कहते हैं। d थीटा मतलब कि समतलीय कोण। रेडियन का हम लिखेंगे, रेडियन तो मात्रक है। ठीक है, तो वृत्त के चाप की लंबाई मतलब कि ये एक वृत्ताकार है मेरे पास, तो ये वृत्त के चाप की लंबाई ये और उसकी त्रिज्या r, दोनों के अनुपात को हम कहते हैं समतलीय कोण d थीटा। तो इसका सूत्र बनेगा d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r। ds क्या है? वृत्त के चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात, ये होगा हमारा समतलीय कोण। और हमारे चित्र के ऊपर से हम इसको इस तरह समझाएंगे कि एक रेडियन बराबर होता है एक वृत्तचाप से और एक त्रिज्या से। मतलब कि एक वृत्तचाप और एक त्रिज्या के अनुपात को बोलेंगे हम एक रेडियन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक वृत्तचाप और एक त्रिज्या के अनुपात को बोलेंगे 1 रेडियन। ये जो होगा मेरा, ये होगा समतलीय कोण, इसको हम लिखेंगे 1 रेडियन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये जो वृत्ताकार होता है वो पूरा कितने का होता है? ये पूरा होता है 360 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा 360 का होता है, ये चीज़ हमें पता है। और इस पूरे को हम लिखते हैं 2πr। इसका एरिया कितना होगा? 2πr। तो यहाँ हमें अगर जानना हो कि ये पूरे वृत्ताकार में कितने रेडियन है, तो वृत्तचाप क्या लिखेंगे? 2πr लिखेंगे, क्योंकि हमें ये पूरा जानना है कि पूरे वृत्ताकार में कितने रेडियन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। यहाँ देखिए, पूरे वृत्ताकार में वृत्तचाप कितना होगा? 2πr, क्योंकि पूरा वृत्ताकार का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है 2πr और त्रिज्या है r कैंसल, तो मिला हमें 2π रेडियन। ठीक है, तो ये समतलीय कोण कितना मिला? 2π रेडियन। अब हम इसके अलावा कुछ और यूनिट देखेंगे, जैसे कि डिग्री हमें पता है। हमने देखा वृत्ताकार पूरा होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन निकाला हमने। ठीक है, तो इसी के ऊपर से 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन लिखेंगे। ये इस तरह होगा। यहाँ पे देखिए 360, ये 2 को मैं नीचे ले आऊँ, अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई रेडियन होगा। 2 180 सा कट हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे हम? अगर हमें यहाँ डिग्री में चाहिए तो 180 को नीचे ले आओ, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 नीचे आ जाएगा 180 रेडियन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले निकाला कि पूरा वृत्ताकार का रेडियन होता है 2π। तो हमें पता चल गया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये पता चला 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इसी तरह 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है।
1 डिग्री, ये चीज़ें याद रखनी है जो कि आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट को रेडियन में रूपांतर करने के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा 1.745 गुणा 10⁻² रेडियन। ठीक है, 60 मिनट को रेडियन में रूपांतर करने के लिए 1.745 गुणा 10⁻² रेडियन। उसी तरह 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को रेडियन में रूपांतर करने के लिए 2.908 गुणा 10⁻⁴ रेडियन। ये जो रिलेशन है मात्रकों के, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। डिग्री को रेडियन में रूपांतर करने के लिए, मिनट को रेडियन में रूपांतर करने के लिए, और ये दो जो लाइन होती है वो सेकंड होता है, और सेकंड को रेडियन में रूपांतर करने के लिए। तो ये चीज़ याद रखना, एक लाइन मतलब कि मिनट और 2 लाइन मतलब कि सेकंड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। ठीक है, चलिए ये तो सारी बात हो गई रेडियन की, जो कि सारे हमने रिलेशन दे दिए, डिग्री से रेडियन, मिनट से रेडियन और सेकेंड से रेडियन। अब हम दूसरे मात्रक की बात करते हैं जो कि हमने देखा था, कौन सा था, स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है, इसको हम टेक्स्ट बुक में से ही समझते हैं। चलिए, स्टेरेडियन क्या होता है, ये चित्र आपको देखना है। शीर्ष O के केंद्र के भांति प्रयुक्त करके उसके परिध निर्मित गोलीय पुष्ट, मतलब कि ये जो बिंदु O है, इसके आसपास का जो भी पुष्ट होगा, ठीक है, उसके परिध जो भी गोलीय पुष्ट होगा उसका क्षेत्र dA और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को हम कहते हैं धनकोण। ये चीज़ याद रखना कि ये केंद्र है, केंद्र के परिध जो भी गोलीय पुष्ट का क्षेत्र होगा dA और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात, इन दोनों के अनुपात को हम कहेंगे धनकोण। और धनकोण को लिखते हैं d ओमेगा। तो d ओमेगा इज इक्वल टू, ये जो हो गया जो परिध है क्षेत्र वो वाला dA अपॉन त्रिज्या का वर्ग r², इन दोनों का जो अनुपात लेते हैं उसको हम कहेंगे स्टेरेडियन। ठीक है, तो हमने जो 2 स्पेशल मात्रक थे, रेडियन, स्टेरेडियन, दोनों की बात कर ली है। अब हम इसके ऊपर का एक उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।